Good afternoon, everyone. Here Hemlata ma'am is once again with today's lecture. Students, in last lecture we have discussed about the summary and the theme of the poem, and also we have discussed about the some textual questions of the same poem. So, students, now I am going to start some extra questions of the poem Childhood. So, let us start from question number 1. And the question number 1 is, how does the poem expose man and present him in true colors? कहते हैं कि ये जो पोएम है इसको कैसे एक्सपोज किया गया है, जो मैन है एंड प्रेजेंट जो है उसको कैसे एक्सपोज किया गया है इन ट्रू कलर्स में. कहते हैं कि चाइल्डहुड सिम्बलाइज इन इनोसेंस, प्योरिटी, सॉफ्टनेस एंड लव. एज अ चाइल्ड ग्रो दीज क्वालिटीज स्टार्ट डिसाइडिंग मैन बिकम इम्प्योर, कनिंग, श्यूड एंड हाइपोसाइड्स. कहते हैं कि जो चाइल्डहुड सिम्बलाइज करता है इनोसेंट को, प्योरिटी को, सॉफ्टनेस को एंड लव को. जो बचपन होता है वो उस चीज़ को सिम्बलाइज करता है. और जो जब मतलब बच्चा जो है वो ग्रो करता है तो ऐसे ऐसे ये जो उसकी क्वालिटीज़ होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती हैं. फिर उसके बाद जो मैन होता है उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है, उसमें कनिंगनेस उसमें आ जाती है, उसमें श्रूड आ जाता है, हाइपोसाइड्स आ जाती है, हाइपोक्रेसी जो होती है वो आ जाती है उनमें. ग्रोन अप्स बिकम अ वैलेंट लायर्स. जब मतलब जो बड़े होते जाते हैं फिर वो लायर जो है वो बनते जाते हैं. दे टॉक ऑफ द लव बट प्रैक्टिस हेटेड. कहते हैं वो बात करते हैं लव से रिलेटेड बट वो रियलिटी में वो क्या करते हैं, नफरत करते हैं. दे प्रीच ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड बट परपिट्रेट हेट्रेड एंड किलिंग. कहते हैं वो ब्रदरहुड की बात तो करते हैं बट रियलिटी में वो क्या करते हैं, हेट्रेड करते हैं, एक दूसरे को किल करने की कोशिश करते हैं. कहते हैं सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी अप्रोप्रिएट इनटू थिन एयर्स द मोमेंट मैन क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड ऑफ इनोसेंट चाइल्डहुड. तो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी एवेपोरेट इनटू थिन एयर. कहता है इस तरह से जो सिंप्लिसिटी होती है जब मैन जो है वो मतलब बनता है तब उसकी जो सिंप्लिसिटी होती है वो सारी क्या हो जाती है, चली जाती है. उसकी जो सिंप्लिसिटी होती है वो सिर्फ किस में होती है, जब वो बच्चा होता है, चाइल्ड उसमें होता है, तब क्या होता है कि बच्चे में चाइल्डहुड होता है, ठीक है, उसमें प्योरिटी होती है. जब वो बड़ा होता जाता है तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो कम होती जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स द चाइल्डहुड. तो पोइट की फीलिंग क्या है चाइल्डहुड को लेके. The poet regards childhood as a period of heavenly innocence. A child sincerely feels that there is a God above. He is free from all earthly evils. He believes that there is really a heaven and a hell. He is truly religious in his soul. A child knows no hypocrisy. देखिए वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि चाइल्ड को लेके उसकी क्या फीलिंग है. तो कहते हैं कि जो पोइट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो चाइल्डहुड पीरियड होता है वो क्या होता है, इनोसेंस होता है. उस टाइम उसको कुछ भी नहीं पता होता. कहते हैं चाइल्ड सिंसियरली फील्स. जो चाइल्ड होता है वो सिंसियरली फील करता है कि देयर इज़ अ गॉड अबव, कि भगवान यहाँ पे है, वो इस चीज़ को मानता है. कहते हैं ही इज़ फ्री फ्रॉम ऑल अर्थली इविल्स. जितने भी जो अर्थली इविल्स होते हैं उन सभी से वो क्या होता है, फ्री होता है. उसको बुराइयों का नहीं पता होता है, जहाँ पे जो बुराइयाँ होती हैं उसको नहीं पता होता. जितने भी जो इविल्स हैं उसके लिए कुछ नहीं होता, उसको नहीं पता इविल्स क्या है. कहते हैं ही बिलीव्स दैट देयर इज़ अ रियली हेवन. वो किस पे बिलीव करता है, वो बिलीव करता है हेल और हेवन पे. उसको कहा जाता है ना कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको जो है वो हेल में जाना पड़ेगा, अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको हेवन मिलेगा. तो कहते हैं वो इन चीज़ों पे बिलीव करता है. कहते हैं ही इज़ ट्रूली रिलीजियस इन हिज सोल. वो अपने सोल जो उसका सोल होता है उससे वो ट्रूली रिलीजियस होता है. कहते हैं अ चाइल्ड नोज नो हाइपोक्रेसी. जो चाइल्ड होता है वो हाइपोक्रेसी जो होती है उसको नहीं मानता. ही ऑलवेज मीन्स दैट ही सेज. वो कहते हैं कि हमेशा वो वही करता है जो वो कहता है. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिज थाट्स एंड एक्शन. उसके थाट्स और एक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता. अ चाइल्ड इज़ फ्री फ्रॉम एनी सेंस ऑफ ईगो. कोई उसमें ईगो नहीं होती. ही डज नॉट थिंक हिमसेल्फ फ्राम डिफरेंट फ्राम सुपीरियर्स टू अदर्स. वो कभी भी अपने बारे में ये नहीं सोचा कि मैं दूसरों से सुपीरियर हूँ. इन शॉर्ट चाइल्डहुड इज़ अ स्टेट ऑफ हेवनली इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट. तो कहता है कि शॉर्ट मतलब यही कि जो चाइल्डहुड पीरियड जो होता है उसमें प्योरिटी होती है, उसमें इनोसेंस होता है, लेकिन जो एडल्टहुड पीरियड होता है उसमें ये चीज़ें नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3. What according to the poem is involved in the process of growing up. पोएम के अकॉर्डिंग क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रोइंग के प्रोसेस में आती हैं, इन्वॉल्व होती हैं. तो कहते हैं एज अ पर्सन ग्रो अप ही बिकम्स अ रैशनलिस्ट. कहते हैं जैसे ही पर्सन जो है वो ग्रो अप करता है तो वो रैशनलिस्ट बन जाता है, इगोइस्टिक बन जाता है, हाइपरसाइट बन जाता है. वो
कहते हैं ही एक्सेप्ट नथिंग दैट इज़ नॉट लॉजिकल। कहते हैं कि वो क्या करता है कि एक्सेप्ट नथिंग दैट इज़ नॉट लॉजिकल, जो लॉजिकल नहीं होता उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करता। ही लॉसेस फेथ इन गॉड, गॉड के ऊपर भी उसका जो फेथ है वो कम होता जाता है। ही डज नॉट बिलीव इन हेल और हेवन, वो हेल और हेवन पे बिलीव नहीं करता। जो जब इंसान बड़ा हो जाता है ही बिकम्स वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज सेल्फ, वो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू फॉलो हिज आउन डिज़ायर एंड आइडियाज़, वो अपने डिज़ायर और आइडियाज़ को फॉलो करना चाहता है। ही बिकम्स एन इगोइस्टिक, वो हो जाता है। ही टॉक्स ऑफ लव्स एंड प्रीच ऑफ लव, वो लव के बारे में बात करता है, उसके लिए प्रीच करता है, बट रियलिटी में वो इससे रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं करता। इन शॉर्ट ही लॉसेस ऑल हिज इनोसेंस ऑफ हिज चाइल्डहुड, और जितनी भी चाइल्डहुड की इनोसेंस होती है उस चीज़ को वो क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है। तो यहाँ पे डिफरेंस मतलब बताया गया सेकंड क्वेश्चन में, जो बच्चा है उसके बारे में बताया गया है पोएम में कि क्या जब बच्चा होता है उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और जब बड़ा होता है तो वो किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कहता है कि द पोइट हैज़ आस्क्ड 2 क्वेश्चंस, वन इज़ अबाउट द टाइम्स एंड अदर इज़ अबाउट द प्लेस, वाई हैज़ यूज दीज क्वेश्चंस। कहते हैं कि इस पोएम में जो है पोइट ने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस, वन इज़ अबाउट द टाइम, एक क्वेश्चन जो है वो टाइम से रिलेटेड है, एंड अदर इज़ अबाउट द प्लेस, तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो प्लेस से रिलेटेड है। तो टाइम से रिलेटेड आपको पता है क्वेश्चन कौन सा था कि वैन, वो पूछता है कि कब, ये टाइम से रिलेटेड था। और वेयर जो है वो किससे रिलेटेड था, प्लेस से। तो कहता है वाई हैज़ ही यूज दिस क्वेश्चन, तो उसने ये वाले क्वेश्चन जो है उनको क्यों यूज़ किया है। ही हैज़ यूज दिस टू क्वेश्चंस टू इंटरप्रेट द टाइम एंड प्लेस ऑफ वे ऑफ गोइंग हिज चाइल्डहुड अवे। कहता है इन दोनों क्वेश्चंस का उसने यूज़ किया है, उसको इंटरप्रेट किया है, यहाँ पे टाइम और प्लेस को यहाँ पे इंटरप्रेट किया है, उसको कोशिश की है इंटरप्रेट करने की, कब उसका जो चाइल्डहुड है वो चला गया था। कहते हैं व्हेन उसने जो किया है, व्हेन पॉइंट्स आउट टू प्रोसेस ऑफ बीइंग रैशनल एट अ पर्टिकुलर टाइम। कहता है व्हेन का जो उसने यूज़ किया है वो किस चीज़ को पॉइंट आउट करता है कि वो कब मतलब रैशनल जो है वो बन गया था किसी चीज़ को लेके। कहते हैं और वेयर का जो उसने यूज़ किया, वेयर स्टेट द प्लेस वेयर द इनोसेंट वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड रिसाइड। तो वेयर का जो उसने यूज़ किया था वो इसलिए यूज़ किया था कि उसका जो बचपन है, उसका जो चाइल्डहुड है, उसकी जो इनोसेंस है वो कहाँ पर चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द हेल एंड हेवन स्टैंड फॉर। तो हेल और हेवन जो है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड होते हैं। इट स्टैंड फॉर द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन दैट फैसिनेटेड ओनली स्मॉल चिल्ड्रन। कहता है ये इमेजिनेशन किसके लिए होती है, बच्चों के लिए ही होती है, और these are nothing but the product of our imagination mind that helps the persons to escape from reality। तो कहते हैं कि ये हमारी क्या होती है, एक इमेजिनेशन होती है, ये कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है जो हमें एस्केप करती है कहाँ से, रियलिटी से। कहते हैं द पोइट हैज़ डिस्टिंग्विश्ड 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट वन फ्रॉम अनदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में उसने पूछा कि 2 स्टेजेज ऑफ लाइफ यहाँ पे उसने यूज़ की हैं, चाइल्डहुड के बारे में और अडल्टहुड के बारे में। तो पोएम में आपने पढ़ा है कि 2 स्टेजेज यहाँ पे उसने बताई है, एक तो चाइल्डहुड के बारे में, एक अडल्टहुड के बारे में। उसने कहता है ना कि अडल्टहुड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जब इंसान अडल्ट हो जाता है क्या उसमें डिफरेंट आ जाता है। कहते हैं कि आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। चाइल्डहुड हैज़ बीन कंसीडर्ड बाय द पोइट एज अ ब्लिसफुल पीरियड इन वंस लाइफ वेयर अ चाइल्ड ट्रस्ट एवरी वन। तो कहता है कि चाइल्डहुड पीरियड जो होता है ये ब्लेसफुल पीरियड होता है किसी की लाइफ में, जहाँ पे एक जो बच्चा जो होता है वो हर एक के ऊपर क्या करता है, ट्रस्ट करता है। अडल्टहुड इज़ अ मार्क्ड बाय द रैशनल एंड क्रिएटिव थाट्स, एबिलिटी टू परसीव एंड डिफ्रेंशिएट एंड लर्न न्यू थिंग्स इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ वन आल्सो लर्न टू बी डबल फेसिस एंड क्राफ्ट। तो कहते हैं कि जो अडल्टहुड पीरियड होता है उसमें वो रैशनलिस्ट बन जाता है, उसमें थाट आ जाते हैं, एबिलिटी होती है टू परसीव करने की, और उसमें जो न्यू थिंग्स होती है उसको वो लर्न करने की कोशिश करता है। और इवन कि इस टाइम में जब वो मतलब एडल्टहुड का टाइम होता है इसमें वो डबल फेस कैसे होना है इन चीज़ों को भी लर्न करता है कि कैसे मतलब कुछ बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, वट डिड द पोइट रियलाइज व्हेन ही क्रॉस द एज ऑफ 11। कि जब उसने अपनी 11 एज जो थी उसको क्रॉस किया था तो उसने क्या रियलाइज़ किया था। कहते हैं व्हेन द पोइट क्रॉस द एज ऑफ 11 years ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड एंड हैड डेवलप अ माइंड ऑफ हिज आउन, ही आल्सो फाउंड आउट ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन। कहते हैं जब उसने 11 years की एज जो थी उसको क्रॉस किया तो उसने ये रियलाइज़ किया कि अब उसका जो चाइल्डहुड है वो लॉस्ट हो चुका है, और अब ही एंड हैड डेवलप अ माइंड ऑफ हिज आउन,
और अब उसका अपना माइंड है, ठीक है, वो डेवलप हो चुका हुआ है। और इवन कि उसने ये भी फाउंड आउट किया था कि यहाँ पे कोई भी हेल और जो हेवन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 and 9. Question number 8. Bring out the hypocrisy that the adult exhibit with regards to love. तो कहते हैं जो हिपोक्रेसी वो करते हैं लव से रिलेटेड वो बतानी है, इस पोएम में जो बताई गई है। तो कहते हैं एज अ पोएट ग्रू अप ही कुड मेक आउट ऑफ द डबल स्टैंडर्ड फॉलोड बाय एडल्ट्स। कहता है जब वो ग्रू अप हुआ तो उसको ये चीज़ पता चल गई कि जो एडल्ट होते हैं वो कैसे डबल फेस जो है उसका यूज़ करते हैं। He realized that the thought adults speech of love and talks of love, their behaviors was totally different and full of manipulations. They were all hypocrites who behave differently from the way they talked. तो देखो कहते कि जो अडल्ट होते हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होते हैं। उसने रियलाइज़ किया, पोइट ने रियलाइज़ किया कि जो अडल्ट स्पीच देते हैं लव के लिए वो बात करते हैं, बट उनका जो बिहेवियर होता है वो टोटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। दूसरों को वो कहते हैं कि मतलब लव किया करो, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो, ब्रदरहुड के बारे में वो मैसेज देते हैं, लेकिन कहते हैं कि लेकिन रियलिटी में वो ऐसा खुद ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ दूसरों को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं देवर ऑल हाइप्रोसाइड्स हु बिहेव डिफरेंटली। कहते हैं ये इनका जो बिहेव होता है टोटली डिफरेंट होता है, जैसे वो बोलते हैं उस तरह से वो काम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, What did the poet notice about independent thinking? How important was this discovery? तो कहते हैं जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग इसमें बताई गई है वो आपने बतानी है। नोटिस जो मतलब ये कि व्हाट डिड द पोएट नोटिस, उसने क्या नोटिस किया था अबाउट द इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए। ये जो थिंकिंग उसकी इंडिविजुअलिटी जो आती है उसके बीच में इंडिपेंडेंट थिंकिंग आ गई ना, कि मतलब मैं खुद सोच सकता हूँ, मेरा अपना माइंड है, मैं अपने थाट्स को जो है प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो ये एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। तो कहता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज दिस डिस्कवरी, और ये जो डिस्कवरी हुई है मतलब ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग आती है तो ये कैसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो कहता है द पोइट डिस्कवर डैट ही वॉज डिफरेंट फ्राम अदर्स एंड कुड थिंक इंडिपेंडेंटली। तो कहते हैं पोइट जो है उसने ये डिस्कवर किया कि अब उसकी जो थिंकिंग है वो दूसरों से अलग है, वो खुद भी अकेला भी इंडिपेंडेंटली कुछ जो है वो सोच सकता है। He could have his own opinion without getting influenced by anyone else. तो कहता है कि वो अपने ओपिनियन जो है वो दे सकता है विदाउट गेटिंग, किसी से इन्फ्लुएंस हुए बिना। कहता है दिस डिस्कवरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम, और ये जो डिस्कवरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, एज इट रिवील टू हिम हिज एबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन टेकिंग। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्यों, क्योंकि इससे उसको क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग जो मतलब उसने डिसीजन मेकिंग उसके बारे में उसको पता चलेगा कैसे जो डिसीजन उसको लिया जाता है। तो ये जो होती है उसमें एक एबिलिटी आ जाएगी कि मुझे भी अब कुछ सोचना है, मुझे भी अब कुछ करना है, तो ये उसमें एबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 10 is an important question. What is the poet trying to convey when he says that a childhood is hidden in infant फेस? तो पोइट जो है वो क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है जब उसने ये चीज़ कही थी कि जो चाइल्डहुड है वो हिडन हो गया है कहाँ पे, एंड इन इन्फेंट्स फेस, कि छोटे बच्चे के फेस के ऊपर। तो ये बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहते द पोइट सेज एन इन्फेंट इज रियली इनोसेंट एज ही ट्रस्टेड एवरीवन एंड डज नॉट ट्राई टू फूल अदर्स। तो कहते हैं ये जो इन्फेंट पीरियड होता है ये बहुत ही ज़्यादा रियली इनोसेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो एक छोटा बेबी होता है वो हर एक छोटा बच्चा जो होता है वो हर एक के ऊपर ट्रस्ट करता है और किसी को वो फूल नहीं बनाता, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता। तो कहते द पोइट ब्रिंग्स आउट हिज फैक्ट बाय कॉन्ट्रास्टिंग विद द बिहेवियर्स ऑफ द एडल्ट। और पोइट जो है वो उसको एडल्ट के बिहेवियर के साथ उसको कंपेयर करने की कोशिश करता है। कहते हैं हु बिकम्स मैनिपुलेटिंग एंड आर हाइप्रोसाइट्स, वो जो कि क्या होते हैं मैनिपुलेट करते हैं। एडल्ट जो होते हैं बच्चे के बारे में से बताया कि बच्चे कितने मतलब ट्रू होते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं दूसरों के ऊपर, वो कभी भी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाते। लेकिन जो एडल्ट होते हैं वो दूसरों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, हाइप्रोक्रेसी करने की वहाँ पे कोशिश करते हैं। कहते हैं एज अ पर्सन डेवलप रैशनल थाट्स लाइक हिज चाइल्डिक इनोसेंस फेडेड अवे। कहते हैं जब पर्सन जो है वो बड़ा होता जाता है, डेवलप होता जाता है, तो उसमें जो रैशनल थिंकिंग है वो डेवलप होती है और उसका जो चाइल्डिश इनोसेंस होती है वो उससे दूर हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू मार्कस नैटन्स व्हेन डज द चाइल्ड बिकम एन अडल्ट। तो मार्कस नैटन के अकॉर्डिंग चाइल्ड जो है वो कब एडल्ट मतलब बनता है।
तो कहते हैं बिकमिंग एन एडल्ट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विच इज़ एसोसिएटेड विद फिजिकल मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। और क्या होती है कि वो तब कब बनता है, जब उसमें फिजिकल डेवलपमेंट होती है, जब उसमें मेंटल डेवलपमेंट होती है, जब उसमें सोशल डेवलपमेंट होती है, तब वो क्या बनता है, अडल्ट बनता है। कहता है अ चाइल्ड बिकम एन अडल्ट व्हेन ही इज़ एबल टू लाइव हिज ओन लाइफ एंड टेक्स केयर ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअली। कहते हैं एक बच्चा जो है वो कब अडल्ट बनता है, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट करता है। ही आल्सो डेवलप हिज ओन थाट, जब वो अपने थाट जो है उसको डेवलप करे, यूजिंग विच ही कैन फॉर्म हिज ओन बिलीव्स एंड ओपिनियन, और यहाँ पे वो अपने कुछ ओपिनियन बिलीफ जो है वो दे सकता है। तो बेटा ये इसके कुछ क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो आपकी पोइम है इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट पोइम जो है आपकी उसे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। तो आपके